बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में। राजस्थान से उठी उनकी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने जो चेतावनी दी है वो सीधी, साफ और देसी अंदाज में। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र का शंखनाद, परंपरा, राष्ट्र और शक्ति का संगम। सीकर के रेवासा धाम में जुटी हजारों की भीड़ के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से जो कहा उस पर हर कोई तालियां बजाने लगा। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र का झंडा सबसे पहले राजस्थान की वीर भूमि पर लहराएगा। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो। कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम दावे के साथ कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। हाल ही में विदेश दौरे से लौटे शास्त्री ने यहाँ न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की बल्कि पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोला। पाकिस्तान के मुनीर द्वारा मिसाइल धमकी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सैनिक दुश्मन को 900 किलोमीटर भीतर तक जाकर जवाब देने की क्षमता रखते हैं और अगर वक्त आया तो पीओके के साथ दहेज में पाकिस्तान भी ले लिया जाएगा। पाकिस्तान के मुनीर भाई साहब ने कहा है कि हम भारत पर मिसाइलें दाग देंगे। उनसे कहना, यदि मीडिया वाले बैठे हो तो हमारी खबर भेज दें कि तुम्हारी मिसाइलें चाइना की हैं, कम चलती हैं। और उनसे कह देना, बेटा अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। यही नहीं, बाबा ने राजस्थान की परंपरा और वीरता को भी अपने संबोधन में याद किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि वीरों, महावीर और रघुवर तीनों का धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा और गौहत्या पर रोक के लिए नवंबर में पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने अपील की कि हर हिंदू रोज 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करे। बाबा का अंदाज देसी है, लफ्ज सीधे दिल पर लगते हैं। कभी मिसाइल का जवाब बागेश्वर बम से देते हैं तो कभी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरकर भीड़ को जोश से भर देते हैं। रेवासा धाम से उठी ये गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारतवासी एक एक शख्स जवाब देता है और धीरेन्द्र शास्त्री तो जो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं और उन्होंने उसी अंदाज में ऐसी एक तरह की चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान समझ जाए कि हमारा देश का बच्चा बच्चा किस तरह से मजबूत है और किस तरह से एकजुट हो जाता है जब देश की बात आती है। बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में। राजस्थान से उठी उनकी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने जो चेतावनी दी है वो सीधी, साफ और देसी अंदाज में। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र का शंखनाद, परंपरा, राष्ट्र और शक्ति का संगम। सीकर के रेवासा धाम में जुटी हजारों की भीड़ के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से जो कहा उस पर हर कोई तालियां बजाने लगा। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र का झंडा सबसे पहले राजस्थान की वीर भूमि पर लहराएगा। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो। कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम दावे के साथ कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। हाल ही में विदेश दौरे से लौटे शास्त्री ने यहाँ न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की बल्कि पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोला। पाकिस्तान के मुनीर द्वारा मिसाइल धमकी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सैनिक दुश्मन को 900 किलोमीटर भीतर तक जाकर जवाब देने की क्षमता रखते हैं और अगर वक्त आया तो पीओके के साथ दहेज में पाकिस्तान भी ले लिया जाएगा। पाकिस्तान के मुनीर भाई साहब ने कहा है कि हम भारत पर मिसाइलें दाग देंगे।
उनसे कहना यदि मीडिया वाले बैठे हों तो हमारी खबर भेज दें कि तुम्हारी मिसाइलें चाइना की हैं, कम चलती हैं। और उनसे कह देना बेटा अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। यही नहीं, बाबा ने राजस्थान की परंपरा और वीरता को भी अपने संबोधन में याद किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि वीरों, महावीर और रघुवर तीनों का धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा और गौहत्या पर रोक के लिए नवंबर में पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने अपील की कि हर हिंदू रोज 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करे। बाबा का अंदाज देसी है, लफ्ज सीधे दिल पर लगते हैं। कभी मिसाइल का जवाब बागेश्वर बम से देते हैं तो कभी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरकर भीड़ को जोश से भर देते हैं। रेवासा धाम से उठी ये गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारतवासी एक एक शख्स जवाब देता है और धीरेन्द्र शास्त्री तो जो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। और उन्होंने उसी अंदाज में ऐसी एक तरह की चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान समझ जाए कि हमारा देश का बच्चा बच्चा किस तरह से मजबूत है और किस तरह से एकजुट हो जाता है जब देश की बात आती है। बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में। राजस्थान से उठी उनकी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने जो चेतावनी दी है वो सीधी, साफ और देसी अंदाज में। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र का शंखनाद, परंपरा, राष्ट्र और शक्ति का संगम। सीकर के रेवासा धाम में जुटी हजारों की भीड़ के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से जो कहा उस पर हर कोई तालियां बजाने लगा। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र का झंडा सबसे पहले राजस्थान की वीर भूमि पर लहराएगा। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो। कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम दावे के साथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। हाल ही में विदेश दौरे से लौटे शास्त्री ने यहाँ न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की बल्कि पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोला। पाकिस्तान के मुनीर द्वारा मिसाइल धमकी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सैनिक दुश्मन को 900 किलोमीटर भीतर तक जाकर जवाब देने की क्षमता रखते हैं और अगर वक्त आया तो पीओके के साथ दहेज में पाकिस्तान भी ले लिया जाएगा। पाकिस्तान के मुनीर भाई साहब ने कहा है कि हम भारत पर मिसाइलें दाग देंगे। उनसे कहना यदि मीडिया वाले बैठे हों तो हमारी खबर भेज दें कि तुम्हारी मिसाइलें चाइना की हैं, कम चलती हैं। और उनसे कह देना बेटा अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। यही नहीं, बाबा ने राजस्थान की परंपरा और वीरता को भी अपने संबोधन में याद किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि वीरों, महावीर और रघुवर तीनों का धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा और गौहत्या पर रोक के लिए नवंबर में पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने अपील की कि हर हिंदू रोज 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करे। बाबा का अंदाज देसी है, लफ्ज सीधे दिल पर लगते हैं। कभी मिसाइल का जवाब बागेश्वर बम से देते हैं तो कभी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरकर भीड़ को जोश से भर देते हैं। रेवासा धाम से उठी ये गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारतवासी एक एक शख्स जवाब देता है और धीरेन्द्र शास्त्री तो जो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। और उन्होंने उसी अंदाज में ऐसी एक तरह की चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान समझ जाए कि हमारा देश का बच्चा बच्चा किस तरह से मजबूत है और किस तरह से एकजुट हो जाता है जब देश की बात आती है।